और ये आईएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड के बच्चों उनके लिए है, सब पे ये काम करेगा। ठीक है, हर बच्चे का बेटा एक ही सवाल है कि क्लास 12th में स्टेप मार्किंग अकाउंट्स में होती है कि नहीं। हर एक बच्चा परेशान है कि सर अगर मैंने आधे क्वेश्चन किए तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, अगर टैली नहीं हुआ तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, स्टेप मार्किंग कैसे होती है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर है। क्योंकि बेटा अकाउंट्स में आंसर बच्चों को जल्दी आता नहीं है, और जब आंसर आता नहीं है तो उनके मन में एक डर बैठा होता है क्या आंसर पूरा कट तो नहीं जाएगा। बहुत से बच्चे का एक ये भी बात होती है कि प्री बोर्ड का हमने एग्जाम दिया, हाफ ईयरली एग्जाम दिया, तो हमारे टीचर तो कट कर करके हमें अकाउंट्स पे 80 में से 10 नंबर दिए। रिलेट कर पा रहे होगे मेरी बात से। तो एक बात याद रखना, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं और जो बोर्ड में जो कॉपी चेकिंग होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्कूल के टीचर बहुत से स्टेप मार्किंग करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे स्पेशली 12th क्लास में बहुत से टीचर आपको जानबूझ से भी हार्ड मार्किंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीजन, ताकि आप और पढ़ो। उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, वो इसलिए करते हैं कि मार्क्स थोड़ा कम आएगा तो थोड़ा आप और मन लगा के पढ़ोगे, आपको मोटिवेट करने के लिए, ना कि डिमोटिवेट करने के लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सिंपल सी बात बता दूं, आपके अकाउंट्स में मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, तो फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, अगर फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटते हैं कि नहीं कटते, अगर मैंने टैली नहीं हुआ 50%, बहुत से ऐसे सवाल है। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलो जल्दी से बताता हूं। जस्ट सपोज मान लो आप कर रहे हो पहले चैप्टर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहीं पर आप कर रहे हो मान लो इसी तरह आपने बैलेंस शीट बना रखी है, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये भी एक मान लो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। तो अब एक ही चैप्टर का बता दे रहा हूं, बाकी आप सब रिलेट कर जाओगे वहां पर क्या है क्या नहीं। एंड ठीक है, शेयर में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं उसमें स्टेप मार्किंग मिलती है कि नहीं। तो ध्यान से बात को समझो। अभी एक मैंने वीडियो डाली थी कि 3 दिन स्ट्रेटजी है, उसको नहीं देखा जाएगा, उसको देखो, उसको फॉलो करो उसमें चैप्टर, और फिर जो जो मैं कराता हूँ करते चले जाओ, अकाउंट्स अपना क्लियर कर ले जाओगे। अब बेटा अगर आप सोच रहे हो इस टाइम पूरा चैप्टर पढ़ लो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पूरे चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर होगा पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से है। तो सबसे पहले यहां पर आता है बेटा नेट प्रॉफिट। क्या आता है? नेट प्रॉफिट, ये आप लोगों को पता होगा। अब मान लो नेट प्रॉफिट है, ठीक, इधर क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए का रहेगा, फिर बी का रहेगा। और क्या आता है इधर? सैलरी। और क्या आता है? कमीशन। ठीक है, इधर और क्या रहता है बेटा? रिजर्व। फिर इधर इधर क्या रहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पता है कि नहीं पता आप लोगों को? इतना तो पता होगा। अब दिक्कत क्या होती है, सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसमें जो होती है वो होती है यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट। वो बच्चों को कभी कभी गलत हो जाता है। तो सर ये गलत हो गया, क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, बहुत सिंपल तरीके से होता है, बहुत ज्यादा हार्ड कर देगा तो क्या कर देगा? घुमा के दे देगा कि बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना अमाउंट पे, मतलब बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज कर देगी। सैलरी देता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्या करेगा? 2000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कमीशन है, रिजर्व है, अगर आपने मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक कर लिया, आपने सैलरी सही कर लिया, आपने कमीशन गलत कर दिया, आपने रिजर्व भी गलत कर दिया, आपने ये सही कर दिया, गलत कर दिया, तो ये अगर मान लो आपको 4 नंबर का है पे एंड एल या 5 नंबर का है, तो 5 में से आपको कम से कम 1 2 3 5 पॉइंट है ना, 3 4 5, तो 5 में से 3 नंबर आपको यहां मिल जाएगा। समझ में आई बात? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना रहे हो, सबसे पहले मैंने बताया एक वीडियो में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, ए का यहां पर, बी का यहां पर। ठीक, आपने फिर जितनी भी चीजें इधर वाली होती है इधर लिखा, बाय आईओसी। अब मान लो आपने इधर सही किया, इधर सही किया, तो यहां पे तो आपको एक नंबर यहां पे सेफ हो गया ना। और फिर आपने इधर सारी चीजें ले आए, बाय कमीशन, बाय रिजर्व, है ना। अब मान लो आपने ये गलत निकाला था, यहां गलत, यहां गलत, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये सही, कुछ गलत कुछ सही, तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 10 में आप गिरते पड़ते 5 नंबर पा ही जाओगे। समझ में आ रही बात? अब आप इस टाइम सोच रहे हो, बुक से कर रहे हो, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, एक परेशान हो, एक क्वेश्चन में 1 घंटे लगा रहे हो, वहां पे बोर्ड में तो अगर आप आंसर लाने के चक्कर में पड़े तो आपका कॉपी छिनेगा, आधे से ज्यादा पेपर छूटेगा, क्योंकि प्रैक्टिस है नहीं। तो आंसर का तो चक्कर दिमाग से निकाल दो अपने, पहली बात। ठीक, अब ये सारा काम आप लोगों को करना है। ये नेट प्रॉफिट है, ये आईओडी, इंटरेस्ट, इस तरह सारी चीजें पुट करते जाना है। इस तरह से करोगे, आपको इस पर से 10 में से 5 मिलेगा। कुछ बात क्लियर हुई? कुछ रियायत मिल रही? कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब आपके दिमाग में आता है फॉर्मेट।
फॉर्मेट क्यों बता दूं मैं, फॉर्मेट बनाओगे तो मुश्किल से आधा नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो भले 1-2 नंबर कट जाएगा। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा विदाउट फॉर्मेट मत करना। अच्छा एक चीज़ और, अगर सर मैं आंसर विदाउट फॉर्मेट लिख के चलाऊँ तो नंबर मिलेगा? हाँ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं, अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया और आपने आंसर लिख दिया तो क्या मार्क्स कटेंगे आपके मार्क्स कटेंगे? अगर बिना विदाउट फॉर्मेट कर दिया तो मार्क्स कटेंगे, लेकिन मार्क्स मिलेंगे भी। ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्मेट कैसे, मान लो ये नहीं था, यहाँ पे मैंने जल्दी में यहाँ पे लिखा, ऐसे सारा अमाउंट लिख के निकाल दिया, फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाए हो तो 10 में से 2 नंबर कट गया फॉर्मेट का, 8 नंबर मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास टाइम कम है, फॉर्मेट आता है लेकिन टाइम कम है, आपको आंसर पता है, तो आप आंसर पे फोकस कर लो, फॉर्मेट छोड़ दो, समझ रहे हो? तो दर तरह से मिलता है, इस तरह से स्टेप मार्किंग होती है। क्योंकि अगर कभी भी अकाउंट्स में पूरे आंसर लाने पे हो गया ना, तो कभी लाइफ में बच्चा कुछ लोगों को छोड़ के उसके पास होने का बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिक्कत भाई बेटा सिंपल सी बात है, इतना इजी होगा ही नहीं फिर उनके लिए। इजी क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि आंसर नहीं आता ना, अब आपको पता ही नहीं वहाँ पे आंसर क्या है, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग होती है, इस तरह से नंबर मिलता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ शेयर का। अब आप शेयर चैप्टर पढ़ रहे हो या कैश फ्लो चैप्टर पढ़ रहे हो, तो शेयर चैप्टर में, इशू ऑफ शेयर में आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर लिखा आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इस तरह से मान लो था आपका, ठीक है। यहाँ पर 1000 था, यहाँ पर 1000, यहाँ पर आपका 800 था मान लो, यहाँ पर आपका था 800, यहाँ पर था आपका 1000 और यहाँ पर लिखना था आपको 200, लेकिन आपने लिख दिया गलती से 100, ठीक है। तो लेकिन आपको इसका मार्क्स मिलेगा, आपको इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से आपका होगा, ये नहीं कि पूरा काट दिया जाएगा उठा के, समझ रहे हो? आगे आप एंट्री करोगे, आगे सही करोगे, फॉरफिट की एंट्री सही करोगे, सही मिलेगा। ये गलती में आपने जल्दी से 100 लिख दिया, 100 लिख दिया, 200 जगह, तो डरो नहीं, स्टेप मार्किंग होती है। अगर मान लो इतना सा क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर 2 में से तो कहीं नहीं गया, बहुत हार्ड मार्किंग होगी तब भी। तो ये है बेटा बेसिक सा तरीका। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे डरते हैं, अरे मैं कहता हूँ डरने की क्या बात है, आपको उसमें इंक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उस पर ध्यान दे दो ना बच्चा। आप उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो कि यार कैसे होगा, वो लायबिलिटी बढ़ रही है, पूरा आंसर नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। आप कुछ पॉइंट्स देख के जो सिंपल पॉइंट्स है, इशू ऑफ शेयर्स कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग में, जाके लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से करना है, कुछ समझ में आ रही बात? हर क्वेश्चन ऐसे करना है। कंपैरेटिव कॉमन साइंस ढंग से सीख लो, 3 नंबर वहां से मिलेगा। बाकी सब में ऐसे करो, आप आराम से अकाउंट्स क्लियर कर ले जाओगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग वैसे इकोनॉमिक्स टफ है कंपेयर टू अकाउंट्स पास करने के लिए। सब्जेक्ट अकाउंट टफ है, लेकिन अगर आप पास करने की बात करते हो तो आप कुछ स्टेप सीख के आओ, आधा अधूरा पढ़ जाओ, बस कॉपी में करके आओ और सही थोड़ा सा करके आओ, आप अकाउंट्स आराम से क्लियर कर ले जाओगे। हाँ 80, 90, 70 इतना इजी नहीं है, बट 40, 45, 50, 55 और 60 भी आप ला सकते हो अगर इतना काम इस तरह से पढ़ते हो तो, क्योंकि स्टेप मार्क्स आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बच्चे बहुत परेशान हैं अकाउंट्स वाले, अपने क्लासमेट को शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करो। और ये ISC, CBSC, UP बोर्ड, कोई भी बोर्ड के बच्चों उनके लिए है, सब पे ये काम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।